हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे बैंक पेंशनरों के बहुत फ़ोन आते हैं। मेरे पास फ़ोन आया लक्ष्मी नारायण जी का। उनसे काफ़ी देर बातें हुई और काफ़ी देर बात होने के बाद उन्होंने कहा कि दीवान सिंह जी, भारत सरकार ने एक बार कहा था कि यदि हम आरबीआई को पेंशन अपडेट देंगे तो हमें पब्लिक सेक्टर बैंकों के बैंक पेंशनों का पेंशन अपडेशन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं, आप बनाते रहिए और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले जो डिफेक्टिव था उसके डिफेक्ट को बाहर लाते रहिए। उन्होंने कहा एक वीडियो बनाइए इस पर कि जब आरबीआई को पेंशन अपडेशन दे रहे थे तो उस समय डीएफएस ने यह कहा, डीएफएस मतलब भारत सरकार, हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है लेकिन हम भारत सरकार ही मान के चलते हैं, कि यदि हम अपडेशन आरबीआई बैंक पेंशनर्स को देते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंक पेंशनर को भी अपडेशन करना पड़ेगा। ये एकदम सत्य वचन है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के दिमाग में एम्प्लॉयड सॉवरेन गारंटी थी ऑफ पेंशन अपडेशन। एम्प्लॉयड सॉवरेन गारंटी मतलब सरकार ये मान के चलती थी, लिखित में नहीं दिया हो, एक्सप्रेस नहीं हो, लेकिन ये गारंटीड है उनके दिमाग में, सॉवरेन यानी सरकार के दिमाग में ये गारंटीड है कि हमारा भी पेंशन अपडेशन है। फिर भाई देते क्यों नहीं हो? कोर्ट में केस क्यों लड़ा रहे हो? क्यों ये वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है? क्यों आप रेगुलेशन 35(1) को अमेंडेड फॉर्म में किसी में आप उसको इंटरप्रेट करा रहे हो? क्यों इन बैंक पेंशनरों की जान पे खिल रहे हो? दोस्तों, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। भारत सरकार का यह कहना कि यदि आरबीआई को पेंशन अपडेशन करना पड़ेगा तो हमें भी करना पड़ेगा, कहीं न कहीं दिमाग में यह था कि भारत सरकार जानबूझकर पब्लिक सेक्टर बैंकों के बैंक पेंशन अपडेशन को रोक कर खड़ी हुई थी। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? अकेली भारत सरकार थी या कुछ सलाहकार भी थे, आईबीए जैसे, बैंकों जैसे, या कुछ जड़ खोदने वाले भी थे, जैसे ये यूनियन नौकिनो, ये जड़ खोद रही थी, ये चूहे का काम कर रहे थे। पेंशन अपडेशन का जो पेड़, जो वृक्ष रेगुलेशन लगा हुआ था उसकी ये जड़ खोद रहे थे और आज भी खोद रहे हैं। और सुनवाई से पहले भी ने 15/4/2026 को खोदी थी। आखिरकार इसका मतलब क्या निकलता है कि मतलब आरबीआई का पेंशन अपडेशन होगा तो हमको पीएसपी को भी देना पड़ेगा, यानी दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों को सेपरेट नहीं किया जाता, इनसेपरेबल है, ये मान के चलती है भारत सरकार। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी हमारी आरबीआई है और जब रेगुलेटरी बॉडी के कर्मचारियों का पेंशन अपडेशन होगा तो भैया सबऑर्डिनेट का क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। फिर हमारा क्यों रोका हुआ है? क्यों इस पर डिसीजन नहीं हो रहा है? कभी कभी तो ये कहकर के निकल जाते हैं कि भाई सब जुडिस है, फैसला आने दीजिए। शायद ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है जैसे गलत तथ्य पेश करके ईआईवीआरएफ ने 2002 से पहले वाले डीएनयूट्राइजेशन को डिसमिस करा लिया, ये भी सोच रहे होंगे कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। तो यहां तो चमत्कार नहीं होना है, यहां तो रेगुलेशन 35 बड़ा स्पष्ट कहता है पेंशन अपडेशन है। और चंडीगढ़ ये सोच रहे शायद चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो शायद इनको फेवर कर जाए, वो नहीं करने वाला। वो तो एक डिफेक्टिव जजमेंट है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि कहां डिफेक्ट हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट रूल के और लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। कल हमें पता चल गया जब बैनर्जी साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बैनर्जी साहब ये कह रहे थे 101 नंबर केस में कि साहब जो चीज पर पार्टी से चली जा रही है उसको चलने दिए, छेड़खानी मत कीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं,
रूल ऊपर है या लॉ या तुम्हारी पर पार्टी, थोड़ा सा हो रह गया। और शायद यही चीज ये लेकर के हमारे केस में आते, अब नहीं आएंगे लेकर के, ये सोच रहेंगे यहां चल जाएगी तो वहां भी चल जाएगी। तो आखिरकार ऐसा है क्या? भारत सरकार क्यों रोक करके बैठी हुई है? आखिर कौन है ये रोकने वाले? जब भारत सरकार मान के चलती है कि आरबीआई का पैसा भी होगा तो हमारा भी करना पड़ेगा, तो भैया केस क्यों चलवा रहे हो आप कोर्ट में? क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो आप? सुबह से शाम तक टेंस रहते हैं, हम एंग्सियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में भारत सरकार को एक पहल करना चाहिए। इस स्टेज में बड़ाई होगी भारत सरकार की, लोग कहेंगे चलो बहुत दिन के बाद किया तो अब सही। क्या मतलब भारत सरकार मान के चलती है? हाँ है, लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पैसा पेंशन के लिए आना था, पेंशन फंड में जाना था, उसकी बंदरबाट हो गई। और बंदरबाट आपसे नहीं कर रही है, ये बंदरबाट 10वें वेस्ट सेटलमेंट से कर रहे हैं, जो 2015 में जिसकी रिपोर्ट आई थी। और उस बंदरबाट के लिए सबसे पहले इन्होंने क्रिएट किया स्पेशल अलाउंस। एक बार स्पेशल अलाउंस हल्का फुल्का दिया इनको, और बाद में उसके रेट बढ़ाते रहे, और उसको कहते हैं भाई इनका जो बेसिक पे था उससे हिस्सा अलग करके कर लिया। नहीं करना चाहिए था, क्यों किया भाई तुमने? कौन सी जरूरत पड़ रही थी? और वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और उसका फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा ऊपर वालों को। एक तो बंदरबाट वहां की, और दूसरी बंदरबाट हुई इनकी पीएलआई में। बैंक पेंशनरों का हिस्से का पैसा ये पीएलआई के माध्यम से अपने पॉकेट में ले गए। जितने भी बैंक पेंशनर काम करके आए हैं, ये बिना पीएलआई के काम करके आए हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है आज के बैंकिंग ढांचे को खड़ा करने में। क्या उस समय बैंक नहीं चल रहे थे? क्या कोई पीएलआई मिलता था? रात और दिन मेहनत करते थे? क्या इस समय कोई अलग से काम हो रहा है? उस समय तो कंप्यूटराइजेशन नहीं था, उस समय तो केवल मैनुअल वर्क था, काम करना पड़ता था, सारा कुछ अकाउंट मेंटेन करना, ब्याज लगाना, चेक को करना, एंट्री करना, वो कर सब मैनुअल था। आजकल तो फटाफट घरों में बैठ के बैंक हो रही है। फिर पीएलआई की जरूरत कहां पड़े? और पीएलआई जो लोग ब्रांचेज में काम कर रहे हैं, स्केल 3 स्केल 4 तक के मैनेजर्स, खास करके स्केल 3 तक का मैनेजर, उनको तुम 15 दिन का दोगे, और उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा परफॉर्मेंस के रूप में पीएलआई में लूट लोगे। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल जो पेंशनर का हक है उसको लूटा जा रहा है। हर 31 मार्च को जो पेंशन शॉर्टफॉल होता है, उसका पैसा इनको यहां पेंशन फंड में देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारे इस समय लोग सर्विस कर रहे हैं और जो पेंशनर्स पेंशन लेंगे बाद में, उनका जो सीपीएफ कट के आ रहा है उससे ये भुगतान कर रहे हैं। इन सब चीजों को छुपाने के लिए ये दीवार करके खड़े हुए हैं। दोस्तों, हम भारत सरकार से यही कहेंगे कि जब आप मान के चलते हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी यही कहता है, आप सोशलिस्ट हो, आप सेक्युलर हो, आप इक्वलिटी में विश्वास रखते हो, फिर इक्विटी के नाम पर, जस्टिफिकेशन के नाम पर आप करते क्यों नहीं हो? किसने रोक रखा है? आप तो सर्वमान्य हो, एग्जीक्यूटिव आप, यू कैन डू इट। और ये बहुत बड़ा रेगुलेशन से भी ज्यादा वजनदार बात है कि यदि आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन होगा तो पीएसपी का करना पड़ेगा, और आरबीआई का हो चुका है, 3 बार हो चुका है। और अब तो उनका जो अपडेशन है उनके साथ साथ होगा, जैसे जैसे बेज रिवीजन होगा उनके साथ उनका होगा। दोस्तों, वो चाहते थे कि एक वीडियो हम थोड़ा ये भी सर्कुलेट करें, भारत सरकार तक पहुंचे, कि जब भारत सरकार अपने आप में स्वयं सॉवरेन है डिसीजन लेने के लिए, और इम्प्लाइड सॉवरेन गारंटी वो खुद देते हैं कि इनका करना पड़ेगा तो इनका होगा, इसके बहुत अर्थ निकलते हैं, बहुत अर्थ निकलते हैं।
ऐसा कोई लिखना चाहता हो एक पूरी किताब लिख सकता है। एक सॉवरेन गवर्नमेंट का इस प्रकार कहना अपने आप में मायने रखता है और उसको इनको पूरा करना चाहिए। कमिटमेंट है एक प्रकार का, ये इट इज ए टाइप ऑफ कमिटमेंट। इनका करना पड़ेगा तो इनका भी करना पड़ेगा, यानी आरबीआई का होगा तो हमारा करना पड़ेगा। हमारा क्यों रह रहा है, इनका क्यों हो गया, इनका तो हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए ना। और यदि भारत सरकार नहीं करती है तो द इंडियन गवर्नमेंट इज रिट्रेसिंग फ्रॉम इट्स कमिटमेंट ऑफ पेंशन अपडेशन, और ये इनकी अपने आप में डिस्ग्रेस, एक अपमान है। मैं इतना ही चाहता था कि ये भी थोड़ा सा नॉलेज में लाया जाए कि यहाँ भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पीएसबी के बैंक पेंशन का पेंशन अपडेशन किया जाए। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।